शंकराचार्य जैसे जो शब्द की व्याख्या करते समय मैंने लोगों को समझाया है कि वो एक आचार्य होता है उस पीठ पर, विद्वान आचार्य बैठना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, पर जब आप सनातन धर्म के अनुरूप, जब जिस पद पे शंकराचार्य ने, जिस उद्देश्य के लिए आप बैठाया गया था, उस उद्देश्य की आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये नहीं कि आपके पैर कब्र में भी लटक रहे तभी भी आप बैठे रहो। आप किसी अच्छे विद्वान योग्य व्यक्ति को बैठाओ। और ये भी कहा जाता है कि नहीं, ब्राह्मण ही होना चाहिए जाति का। भाई जो संन्यास ले ले उसकी जाति कहाँ रह गई, उसका वर्ण व्यवस्था, वो तो त्रिगुण, वो तो गुणातीत हो गया। और कहाँ उसमें वठाम्य अनुशासन में लिखा हुआ है? इन्होंने पूरे शंकराचार्य जी का अपमान किया, शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ मठाम्य अनुशासन का अनादर कर दिया, उसके विरुद्ध आचरण कर रहे। उसके बावजूद भी आप हमसे अपेक्षा करते हो कि हम इनका सम्मान करें, आदर करें। किस लिए भाई? तो वो पीठ पे बैठा, अरे गलत व्यक्ति बैठा है भाई। सही व्यक्ति कौन है फिर? शास्त्रार्थ सभा करो, लाइव शास्त्रार्थ सभा हो जाए। कई विद्वान सन्यासी है, भारत भूमि में विद्वान सन्यासी की कमी नहीं है। कई सन्यासियों ने इन्होंने वहां पर चुनौती दी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 100% मठाम्य अनुशासन का अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है। शंकराचार्य जी ने जितना उन्होंने परिश्रम करके इस मठों का निर्माण किया, उसका उनके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और इसके विरुद्ध फिर भी आप कोई ना बोले, मैं बोल रहा हूं तो लोगों को, उनको लग रहा है कि हम उनके शत्रु हैं। धमकियां दी जा रही, हमारे शिष्यों को धमकियां दी गई कि तुम्हारे ऊपर पिशाचिनियां भेज देंगे। अरे ये तो काम कापालिक करते थे, जो शंकराचार्य जी के ऊपर जिन्होंने तंत्र क्रिया किया, वो अभिनव गुप्त ने किया तंत्र प्रयोग, तुम उनकी श्रेणी में स्वयं को खड़ा कर रहे हो। हमारे ऊपर तंत्र क्रियाएं कर दी गई, धमकियां दी गई कि तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया कर देंगे। ये इनको शंकराचार्य जी ने सिखाया था, ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। और इसीलिए मैंने इस विषय पर बोला। अब इसलिए बोलना पड़ा कि इतने वर्षों तक कोई लाइव बोलने के लिए, कम से कम मैंने इसलिए बोल दिया कि हाँ जो सत्य है, आज मेरी बात किसी को भले ही समझ में नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी लोगों को समझ में आएगी कि हाँ ये व्यक्ति था जो सच बोल के चला गया। हमें नहीं संसार में ज्यादा इसमें रुचि है, लोगों के बीच में न प्रसिद्धि, नहीं सब चीजों की कोई लेना नहीं हमें, न सिद्धि न रिद्धि न कुछ नहीं। अपने आश्रम में शांति से जीवन कट रहा है जितना, परंतु ये है कि अधर्म होते हुए देखकर हम चुप नहीं रह सकते। हम भी शंकराचार्य जी की परंपरा से हैं, हमने भी हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। हम भी ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते हैं, हम भी शंकर भाष्य को अध्ययन करते हैं। अरे उन्हीं परंपरा, उनके ज्ञान के तुम अधिकारी बनो ना, उनके ज्ञान का प्रचार करो ना। गीता शंकर भाष्य लोगों को समझाओ कि कैसे कैसे उन्होंने व्याख्या की है भगवत गीता की। ब्रह्मसूत्र का ज्ञान दो, विवेक चूड़ामणि समझाओ उनको, सौंदर्य लहरी का उपदेश दो, उन्होंने जो श्लोक, जो उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की, लोगों को उसके उपदेश दो। वो नहीं करना है, उनकी बनाई हुई गद्दी पे बैठना है, उनकी विलासिता का आनंद लेना है। इनकी विलासिता को आप देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। और आज मैं ये बोल रहा हूं तो उन लोगों को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, धमकियां दे रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूं जब मारण क्रिया करनी है तो मैं आपको अपनी तरफ से चुनौती देता हूं, जितने भी तुम लोग कापालिक इकट्ठा कर सकते हो सारे इकट्ठा कर दो, एक को मत भेजो, क्योंकि एक से मेरा कुछ भी बाल भी नहीं उखड़ेगा। सारे कापालिक इकट्ठा करो कि आज ये लोग जो बैठे हुए मठों पर, ये सब कापालिकों का अनुसरण कर, भगवान शंकराचार्य जी का नहीं। शंकराचार्य जी को हम भी मानते, शंकर साक्षात, हम भी उनको शंकराचार्य मानते। आप पीठ पे बैठे हो, मठ पे बैठे हो, मठाधीश हो सकते हो, पीठाधीश हो सकते हो, मठाचार्य हो सकते हो, पीठाचार्य हो सकते हो। ये शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? शंकराचार्य भी केवल आचार्य ही थे, शंकर तो उनका नाम था। ये सिद्ध करने का कि नहीं हम उनके जैसे हैं, हम उनके जैसे हैं, उनकी जैसे गद्दी पे बैठे तो उनके जैसा सम्मान है, वैसा हमको पूजो। अरे तुमको पूजेंगे तो तुम्हारे ज्ञान से पूजेंगे ना। किसी भी गधे को, घोड़े को बैठा दोगे, घोड़ा बना के बैठा दोगे तो किसी को रेस पे थोड़ी दौड़ा देंगे। कई लोगों को बुरा लग रहा है कि हम शंकराचार्य जी का अपमान मैं नहीं कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी का अपमान वो कर, अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा जोर दीजिए, देखिए वो लोग कर क्या रहे हैं। और अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो मुझे चुनौती दो कि नहीं महाराज, स्वामी रूपेश्वर महाराज आप मठान अनुशासन सिद्ध करके दिखाओ कि ये असत्य आचरण कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे मठान अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग।
वेद वेदांग विशारद है, ये वेद वेदांग विशारद, पूछो इनको। चारों वेद और 6 अंगों का इनको ज्ञान है। जितेंद्रिय और आचार्य को क्या क्या उसमें लिखा है कि और परस्पर विभागे तो न प्रवेश कदाचन, उसमें लिखा है कि परस्पर के तुम किसी के प्रवेश में नहीं कर सकते। फिर कोई भी व्यक्ति वहां से वहां से गोवर्धन से उठ के यहाँ कैसे आ सकता है भाई, बनारस में आकर अपना कैसे प्रवचन दे सकता? भगवत उसमें लिखा है उन्होंने, शंकराचार्य जी ने कहा मठा में अनुशासन किसके लिए लिखा गया था, अनुशासन क्यों बनाया गया था? ताकि ये लोग गद्दी पे बैठे हैं, कभी भविष्य में गड़बड़ कर सकते हैं। और इसमें लिखा मठामन अनुशासन में लिखा है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज बोल रहा हूँ, शंकराचार्य जी की ही प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जो है निग्रह करना चाहिए यदि ये उसमें विपरीत आचरण करे तो। नहीं बोलना है, क्योंकि बस बैठ गए गद्दी, शंकराचार्य जी बना दे अपने को। ये जो स्वयंभू बन रहे हैं ना अपने मुख से, जो ये सब, अरे ज्ञान होता है तुम लोग, वेद वेदांग विशारद जितेंद्रिय होना चाहिए तुम लोग। एक भी अगर वेद का, अगर एक एक देखो वेद का ज्ञान है तो वेदांगों का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये 6 अंग है। तो 6 अंगों का आपको अध्ययन है, और है तो फिर आप अपने को सिद्ध कर दो। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ करते समय आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा। आज शंकराचार्य जी जो आचार्य बने, किस आधार पर बने? विद्वत्ता के आधार पर बने कि बस ऐसी कोई गद्दी मिलकर और बैठ गए और शंकराचार्य वो पूजनीय हो गए? आप आचार्य हो, आपको आचार्य के रूप में सम्मान मिल सकता है, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पीठाधीश्वर, हमारे अखाड़ों के पीठाधीश्वर होते हैं, 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर है, वो पूजनीय नहीं है, वो सम्मान्य नहीं है, वो भी आचार्य पीठाधीश्वर। उसमें पहले लिखा रहता आचार्य पीठाधीश्वर, पहले आचार्य है, और फिर पीठ पर बैठ गए तो पीठाधीश्वर हो गए, पीठाधीश हो गया, पीठाचार्य हो गए, मठाचार्य हो सकते हैं, आचार्य है। और आचार्य के बाद फिर कोई उपाधि की आवश्यकता ही नहीं है। आचार्य सबसे, उसमें लिखा आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उसके बाद कोई उपाधि की आवश्यकता ही नहीं है। जबरदस्ती व्यर्थ की वो फर्जी जो है उपाधियां बना दी, मन मर्जी की चीजें बन गई, न वो आचार्य के योग्य रह गए, सिर्फ झूठ मूठ का। अरे अभी भी बचा हुआ है, अभी भी लज्जा नहीं आती इन लोगों को। मैं इतने बोल रहा हूं उसके बाद भी नहीं, धमकियां देते रहते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, धमकियां देना है, मारण क्रिया करनी है, मारना है, गोली बंदूक जो भेजना भेजो, करो, हम अकेले ही रहते हैं। ये तरीका है इन लोगों का। इनके अधर्म को समाज के सामने मत बताओ, इनके पाखंड को समाज के सामने मत प्रकट करो। मारण क्रिया कर देंगे, धमकियां दे रहे, हमारे कर्ण पिशाचिनी भेज देंगे। हमारे शिष्यों ने कई लोगों ने कहा, गुरुजी जब हमारे फेसबुक सोशल मीडिया पर इनसे वार्तालाप हुआ तो धमकियां दिखी नहीं, भाई उत्तर तो दे नहीं सके, धमकियां दे रहे, प्रति उत्तर नहीं दे पा रहे, शास्त्रार्थ नहीं कर पा रहे, धमकियां भेज रहे, उत्तर नहीं दे रहे, धमकियां दे रहे। बताओ, ये कापालिकों की श्रेणी में खड़े हैं या शंकराचार्य जी की परंपरा के? किसकी परंपरा में इनको माना जाए? ये तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग ये कापालिक परंपरा के है कि शंकराचार्य परंपरा के लोग? और करो हमारे ऊपर, हम तो, हमारा तो तुम सम्मान बढ़ा दोगे भाई, हम तो शंकराचार्य जी की परंपरा वैसे ही है, और भी है। लेकिन इतना मैं बताता हूं कि कम से कम 1000 कापालिकों को कम से कम इकट्ठा करना, और तब मेरे पे तंत्र क्रिया करना। क्योंकि 2-4-10 लोगों को तो हम ऐसे जैसे वो पता ही नहीं चलेगा, हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। सब चीजों से हम आपको मार्ग बता रहे हैं। शंकराचार्य जी के ऊपर भी तंत्र क्रिया कर गई थी। यही उन्हीं में से ये अधर्मी लोग जो जिसका अनुसरण कर रहे हैं ना, अधर्मी लोग पीठ पे बैठे हुए हैं, कापालिकों की जो परंपरा के लोग हैं, ये कापालिक परंपरा के लोग हैं, तभी तंत्र मंत्र किसी को मारण क्रिया की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कभी भी तंत्र मारण क्रिया की बात नहीं की किसी के ऊपर। ये कापालिक परंपरा के लोग जो किसी के ऊपर धमकियां देके मारण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। और ऐसे लोगों को तुम लोग सनातन धर्म के आचार्य बनाकर पूज रहे हो, तो अपनी दुर्गति के लिए तुम लोगों का समय आ चुका है, बस ये समझ लो।